बाला साहेब ठाकरे उन गिने चुने लोगों में थे जिनका खौफ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम तक के मन में था। कहा जाता था कि महाराष्ट्र में उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कि पत्ता भी नहीं हिलता। जो बात उन्हें बाकी नेताओं से अलग और बेहद विवादास्पद बनाती थी वह था उनका कट्टर स्वभाव। वे मुसलमानों के कड़े विरोधी माने जाते थे। उन्होंने ये सवाल भी उठाया था कि जब जोगेश्वरी में लोगों को इमारत में बंद करके जला दिया गया और उसमें सभी हिंदू मारे गए, तब उस घटना पर किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये तक कहा कि अगर मुसलमानों के साथ वही व्यवहार किया जाए जैसा नाजी जर्मनी में यहूदियों के साथ हुआ था तो उन्हें इसमें कोई गलत बात नहीं लगती। इन बयानों के अलावा उन पर हिंदू मुसलमान दंगों को हवा देने के आरोप भी लगते रहे। लेकिन असली सवाल ये है कि बाला साहेब ठाकरे की ज़िंदगी में ऐसा क्या घटा जिसने उन्हें मुसलमानों के प्रति इतना आक्रामक बना दिया। एक सामान्य कार्टूनिस्ट भारतीय राजनीति का इतना बड़ा चेहरा और फिर एक तरह का सबसे ताकतवर डॉन कैसे बन गया, इसे समझने के लिए हमें बाला साहेब ठाकरे की ज़िंदगी को करीब से देखना होगा। इनके बचपन का नाम बाल केशव ठाकरे था। बाल केशव का जन्म 23 जनवरी 1926 को पुणे में हुआ था। उनकी राजनीतिक सोच पर उनके पिता का गहरा असर था। उनके पिता केशव सीताराम ठाकरे खुद एक कार्टूनिस्ट थे और संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल थे। यह आंदोलन मराठी भाषी लोगों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर चलाया जा रहा था। पिता की तरह ही बाला साहेब ठाकरे को भी बचपन से ही चित्रकारी का शौक था और यही शौक आगे चलकर उन्हें कार्टूनिस्ट बना गया। उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत द फ्री प्रेस जर्नल अखबार से की, जहां वे राजनीतिक कार्टून बनाया करते थे। उनकी कलम और चित्रों में व्यवस्था के खिलाफ तीखापन साफ दिखाई देता था। बाला साहेब को इतना सम्मान क्यों मिला और वे मुसलमान विरोधी कैसे बने, ये समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि वे राजनीति में आए ही क्यों। मुंबई हमेशा से भारत की आर्थिक राजधानी रही है। 1950 और 1960 के दशक में दक्षिण भारत और गुजरात से बड़ी संख्या में लोग यहाँ नौकरियों की तलाश में आने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी लोगों को अपने ही राज्य में रोजगार मिलना मुश्किल हो गया था, जबकि भारी लोगों का दबदबा बढ़ने लगा। इसी असंतोष को आवाज देने के लिए 1960 में बाला साहेब ठाकरे ने अपना कार्टून साप्ताहिक मार्मिक शुरू किया। इस पत्रिका के जरिए वे मराठी लोगों को ये एहसास दिलाते थे कि उन्हें अपनी ही जमीन पर हक नहीं मिल रहा है। मार्मिक ने मराठी समाज की सोच को झकझोर दिया और धीरे धीरे ये पत्रिका पूरे महाराष्ट्र में लोकप्रिय हो गई। लेकिन कुछ समय बाद बाला साहेब को महसूस हुआ कि सिर्फ कार्टून और लेखों से बदलाव नहीं आएगा, जमीन पर उतरकर कुछ करना जरूरी है। जनता पहले से उनके साथ खड़ी थी। इसी समर्थन के दम पर 19 जून 1966 को उन्होंने शिवसेना की स्थापना की। पार्टी बनते ही शिवसेना ने आक्रामक रुख अपना लिया। पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन, हड़तालें और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि गुजरातियों और दक्षिण भारतीयों पर हमले होने लगे। इसी वजह से 1969 में बाला साहेब ठाकरे को सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोप में जेल भी जाना पड़ा। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि पुलिस भी हालात पर काबू नहीं पा रही थी और पूरा महाराष्ट्र आग में जलता हुआ दिखाई दे रहा था। तभी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक ने बाला साहेब से हिंसा रोकने की अपील की। हैरानी की बात ये थी कि जहां सरकार और पुलिस नाकाम साबित हुई थी, वहीं बाला साहेब की सिर्फ एक अपील पर हिंसा थम गई। यहीं से लोगों के मन में ये धारणा बनने लगी कि देश में पहली बार कोई ऐसा नेता उभरा है जो एक डॉन की तरह असर रखता है। इसी दौर में उनकी डॉन वाली छवि मजबूत होती चली गई। इस छवि का असर अंडरवर्ल्ड पर भी पड़ा। उस समय बॉम्बे में हाजी मस्तान, करीम लाला और दाऊद इब्राहिम जैसे गैंगस्टरों का राज था। वसूली, धमकी और हत्या आम बात थी। बॉम्बे उस दौर में बिल्कुल भी सुरक्षित शहर नहीं माना जाता था। कहा जाता है कि बाला साहेब ने अकेले ही अंडरवर्ल्ड की रीढ़ तोड़ दी। जब किसी के साथ जुल्म होता तो वे उसके पक्ष में खड़े नजर आते। धीरे धीरे जनता का भरोसा सरकार से ज्यादा उन पर होने लगा। आज अगर मुंबई को अपेक्षाकृत सुरक्षित शहर माना जाता है तो इसके पीछे बाला साहेब ठाकरे का योगदान बताया जाता है और इस बात से ज्यादातर मुंबईकर सहमत दिखते हैं। 1990 में कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था और कश्मीरी हिंदुओं का बड़े पैमाने पर पलायन और नरसंहार हो रहा था। जब पूरा देश खामोश था तब बाला साहेब ठाकरे ने खुलकर कश्मीरी पंडितों के समर्थन में आवाज़ उठाई। फिल्म दी कश्मीर फाइल्स में भी दिखाया गया कि जब सरकारें मदद नहीं कर पा रही थी तब बाला साहेब उनके साथ खड़े थे। महाराष्ट्र में बाला साहेब जी ने हमारे बच्चों के लिए सारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्पेशल कोटा सैंक्शन किया है, तो केंद्र सरकार पूरे भारत में ऐसा क्यों नहीं कर सकती? 1993 में आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को धमकी दी कि जो आगे बढ़ेगा वही जिंदा वापस नहीं जाएगा।
आम नेता होते तो सिर्फ बयान देकर चुप बैठ जाते, लेकिन बाला साहेब का रुख अलग था। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर अमरनाथ यात्रा के दौरान एक भी हिंदू श्रद्धालु को नुकसान पहुंचा तो वे महाराष्ट्र से एक भी मुसलमान को हज यात्रा पर नहीं जाने देंगे। नतीजा ये निकला कि अमरनाथ यात्रा न केवल शांतिपूर्वक संपन्न हुई, बल्कि किसी भी श्रद्धालु को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 1995 में शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 1995 से 1999 तक राज्य में उनकी गठबंधन सरकार रही। दिलचस्प बात यह थी कि बाला साहेब ठाकरे ने कभी किसी सरकारी पद की इच्छा नहीं जताई। शिवसेना सत्ता में आने के बावजूद उन्होंने खुद मुख्यमंत्री बनना स्वीकार नहीं किया और मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बनाया। मुंबई को कभी न रुकने वाला शहर कहा जाता है, लेकिन 17 नवंबर 2012 को जब दिल का दौरा पड़ने से बाला साहेब ठाकरे का निधन हुआ तो पूरी मुंबई थमसी गई। कहा जाता है कि उनके अंतिम संस्कार में 30 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, लेकिन न गाली न नफरत, सिर्फ तर्क और सोच, क्योंकि इतिहास को समझने का सबसे सही तरीका है उस पर खुलकर तर्क से बात करना। अगर आपको लगता है कि ऐसी अनकही और कड़वी सच्चाइयों पर वीडियो बनने चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।